आप सभी भक्तजनों को मेरी ओर से राधे राधे। आज का हमारा विषय है खुद से लड़ना सीखो। श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर के संसार से नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर चल रही होती है। बाहर के लोगों को जीत लेना आसान हो सकता है, लेकिन अपने मन को जीतना अत्यंत कठिन है। संसार हमें बार बार यह सिखाता है कि दूसरों से आगे निकलो, दूसरों को हराओ, अपनी बात मनवाओ और अपनी सफलता का प्रमाण दूसरों को दिखाओ। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से वास्तविक विजय तब शुरू होती है जब मनुष्य दूसरों से लड़ना छोड़कर अपने भीतर की कमजोरियों से लड़ना सीखता है। मन के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, आलस्य, भय, चिंता और निराशा जैसी अनेक वृत्तियां उठती रहती हैं। कभी मन कहता है आज से बदल जाऊंगा, और थोड़ी देर बाद वही मन पुराने रास्ते पर वापस ले जाता है। कभी हम संकल्प लेते हैं कि किसी की बुराई नहीं करेंगे, लेकिन किसी के बारे में सुनते ही मन टिप्पणी करने लगता है। कभी हम तय करते हैं कि क्रोध नहीं करेंगे, लेकिन छोटी सी बात पर मन अशांत हो जाता है। कभी हम कहते हैं कि भगवान पर विश्वास है, लेकिन परिस्थिति विपरीत आते ही हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। यही कारण है कि जीवन की सबसे महत्वपूर्ण साधना है खुद से लड़ना सीखना। यहाँ खुद से लड़ने का अर्थ अपने शरीर को कष्ट देना या स्वयं से घृणा करना नहीं है। इसका अर्थ है अपने भीतर की गलत आदतों, नकारात्मक विचारों, विकारों और कमजोरियों को पहचान कर उन्हें धीरे धीरे नियंत्रित करना। अपने मन को दुश्मन समझकर दबाना नहीं, बल्कि उसे समझना, संभालना और सही दिशा देना है। प्रेमानंद जी महाराज की आध्यात्मिक शिक्षाओं में भक्ति, नाम स्मरण, संयम, सत्संग, वैराग्य, आत्मचिंतन और भगवान के प्रति समर्पण पर विशेष बल दिखाई देता है। उसी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस विषय को समझें तो जीवन का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर है। एक, दुनिया से पहले अपने मन को जीतना सीखो। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी परेशानी का कारण कोई दूसरा व्यक्ति है। किसी ने हमें धोखा दिया, किसी ने हमारा अपमान किया, किसी ने हमारी कद्र नहीं की, किसी ने हमारे साथ अन्याय किया। निश्चित रूप से संसार में ऐसे अनुभव होते हैं और उनसे दुख भी होता है। लेकिन यदि हर घटना के बाद हमारा मन कई दिनों तक उसी घटना में उलझा रहता है, तो समस्या केवल घटना नहीं है। समस्या यह भी है कि हमारा मन उस घटना को छोड़ नहीं पा रहा। दूसरे व्यक्ति ने एक बार अपमान किया, लेकिन हम उसे अपने मन में बार बार दोहराते रहते हैं। घटना समाप्त हो गई, व्यक्ति अपने घर चला गया, लेकिन हम उसी घटना को याद करके अपने भीतर क्रोध पैदा करते रहते हैं। इस प्रकार सामने वाला व्यक्ति एक बार दुख देता है और हमारा अपना मन उस दुख को बार बार जीवित रखता है। इसलिए अपने मन को समझना आवश्यक है। मन कहेगा, उसने ऐसा क्यों किया? तुम पूछो, मैं अभी भी उसी बात को क्यों पकड़े हुए हूं? मन कहेगा, उसे जवाब देना चाहिए। तुम पूछो, क्या जवाब देने से मेरा मन शांत होगा? मन कहेगा, उसने मुझे छोटा समझा। तुम पूछो, क्या किसी दूसरे की सोच से मेरा वास्तविक मूल्य कम हो जाता है? यही आत्मचिंतन है। जब मन प्रश्न पूछता है और विवेक उत्तर देता है, तब भीतर परिवर्तन शुरू होता है। 2, खुद से लड़ना मतलब अपने विकारों से लड़ना। मनुष्य के भीतर दो दिशाएं हमेशा मौजूद रहती हैं। एक दिशा उसे ऊंचा उठाती है और दूसरी नीचे खींचती है। एक आवाज कहती है क्षमा करो, दूसरी आवाज कहती है बदला लो। एक आवाज कहती है सत्य बोलो, दूसरी आवाज कहती है झूठ बोलकर अपना काम निकाल लो। एक आवाज कहती है परिश्रम करो, दूसरी आवाज कहती है कल से करेंगे। एक आवाज कहती है भगवान का स्मरण करो, दूसरी आवाज कहती है अभी समय नहीं है। एक आवाज कहती है दूसरों की खुशी में खुश रहो, दूसरी आवाज कहती है उसके पास मुझसे अधिक क्यों है। यही भीतर का संघर्ष है। खुद से लड़ना मतलब उस आवाज को मजबूत करना जो हमें सत्य, संयम, प्रेम और भक्ति की ओर ले जाती है। 3, क्रोध से बड़ी कोई परीक्षा नहीं। क्रोध आने पर मनुष्य अक्सर अपना विवेक खो देता है। कुछ शब्द ऐसे निकल जाते हैं जिन्हें बाद में वापस लेना संभव नहीं होता। कई रिश्ते वर्षों की मेहनत से बनते हैं, लेकिन कुछ क्षणों के क्रोध में टूट जाते हैं। इसलिए जब क्रोध आए तो तुरंत प्रतिक्रिया न देना भी साधना है। मन कहेगा अभी जवाब दो, तुम थोड़ी देर मौन रहो। मन कहेगा उसे उसकी औकात बताओ, तुम सोचो,
मेरी अपनी मर्यादा क्या है? मन कहेगा, तुम्हारा अपमान हुआ है। तुम सोचो, क्या क्रोध करके मैं अपना सम्मान वापस पालूंगा? क्रोध पर नियंत्रण का अर्थ यह नहीं कि अन्याय को हमेशा सहते रहो। इसका अर्थ है कि निर्णय क्रोध से नहीं, विवेक से लो। जिस दिन मनुष्य क्रोध के समय स्वयं को रोकना सीख जाता है, उस दिन वह स्वयं पर विजय की दिशा में बहुत आगे बढ़ जाता है। 4. अपमान मिलने पर खुद को संभालना सीखो। अपमान जीवन की कठिन परीक्षाओं में से एक है। जब कोई हमारे बारे में बुरा बोलता है, तो मन तुरंत प्रतिक्रिया चाहता है, लेकिन हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं होता। कभी कभी मौन ही सबसे शक्तिशाली उत्तर होता है। यदि कोई तुम्हें गलत समझता है, तो हर बार उसे समझाना जरूरी नहीं। यदि कोई तुम्हारी निंदा करता है, तो हर निंदा का जवाब देना जरूरी नहीं। यदि कोई तुम्हें छोटा दिखाना चाहता है, तो स्वयं को बड़ा साबित करने के लिए उसके स्तर तक उतरना जरूरी नहीं। अपने मन से कहो, मुझे अपने कर्मों का हिसाब भगवान को देना है, संसार के हर व्यक्ति को नहीं। यह विचार भीतर बहुत शांति देता है। 5. तुलना छोड़ो। आज मनुष्य की अशांति का एक बड़ा कारण तुलना है। किसी के पास बड़ी गाड़ी है, तो हमें अपनी गाड़ी छोटी लगती है। किसी के पास बड़ा घर है, तो अपना घर छोटा लगता है। किसी के पास अधिक पैसा है, तो अपना जीवन कम लगता है। किसी के वीडियो पर अधिक व्यूज हैं, तो अपने काम से निराशा होने लगती है। लेकिन जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है जिसमें हर व्यक्ति को एक ही समय पर एक ही स्थान पर पहुंचना हो। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। किसी का आज अच्छा है, तुम्हारा कल अच्छा हो सकता है। किसी को सफलता जल्दी मिली, तुम्हें देर से मिल सकती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हारी शांति किसी दूसरे की सफलता पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। खुद से लड़ो तुलना करने की आदत से, खुद से लड़ो ईर्ष्या से, खुद से लड़ो हीन भावना से, और अपने मन से कहो, मैं कल से बेहतर बनने की कोशिश करूंगा। यही वास्तविक प्रतियोगिता है। 6. आलस्य के विरुद्ध युद्ध। मनुष्य की बहुत सारी क्षमताएं इसलिए समाप्त हो जाती हैं क्योंकि वह अपने मन की टालने वाली आदत को जीत नहीं पाता। मन कहता है, कल से उठूंगा, कल से पूजा करूंगा, कल से व्यायाम करूंगा, कल से पढ़ाई करूंगा, कल से अपना काम शुरू करूंगा, और वह कल कभी आता ही नहीं। इसीलिए परिवर्तन का सही समय हमेशा वर्तमान है। बहुत बड़ा संकल्प लेने की जरूरत नहीं, छोटे कदम से शुरुआत करो। आज 10 मिनट भगवान का नाम लो, आज 10 मिनट शांत बैठो, आज एक बुरी आदत को रोकने का प्रयास करो, आज किसी एक व्यक्ति के प्रति कठोर शब्द बोलने से बचो, आज अपना जरूरी काम समय पर पूरा करो। छोटे छोटे विजय के क्षण मिलकर बड़ा परिवर्तन बनाते हैं। 7. मन की हर इच्छा पूरी करना जरूरी नहीं। मनुष्य का मन बहुत कुछ चाहता है, लेकिन हर इच्छा पूरी होना सुख की गारंटी नहीं है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी पैदा हो जाती है। एक वस्तु मिलती है तो उससे अच्छी वस्तु चाहिए। एक उपलब्धि मिलती है तो उससे बड़ी उपलब्धि चाहिए। एक सम्मान मिलता है तो उससे अधिक सम्मान चाहिए। इच्छाओं का अंत नहीं। इसीलिए सुख का रहस्य केवल इच्छाएं पूरी करना नहीं, बल्कि इच्छाओं को समझना भी है। मन ने कहा, मुझे यह चाहिए। विवेक पूछे, क्या वास्तव में इसकी आवश्यकता है? मन ने कहा, सबके पास है। विवेक पूछे, क्या इसलिए मुझे भी चाहिए? मन ने कहा, लोग क्या कहेंगे? विवेक पूछे, क्या मेरा जीवन लोगों की राय से चलना चाहिए? यही खुद से लड़ना है। 8. नाम स्मरण को जीवन का आधार बनाओ। आध्यात्मिक जीवन में भगवान के नाम का स्मरण मन को एकाग्र करने का अत्यंत सरल माध्यम माना गया है। जब मन बहुत भटक रहा हो, तब नाम स्मरण करो। जब मन दुखी हो, तब नाम स्मरण करो। जब मन प्रसन्न हो, तब भी नाम स्मरण करो। जब कोई साथ ना हो, तब नाम स्मरण करो। जब सफलता मिले, तब भगवान को याद करो। जब असफलता मिले, तब भी भगवान को मत भूलो। नाम स्मरण केवल परेशानी के समय भगवान को याद करना नहीं है। यह धीरे धीरे मन की दिशा बदलने का अभ्यास है। जिस मन में लगातार संसार की चिंता चलती रहती है, वह अशांत रहता है। जब उसी मन को भगवान के नाम की ओर बार बार लगाया जाता है, तो धीरे धीरे उसकी चंचलता कम हो सकती है। 9. खुद को दोष देते रहना भी समाधान नहीं। खुद से लड़ने का अर्थ खुद को हर समय दोष देना नहीं है। कुछ लोग अपनी गलतियों को याद करके इतने दुखी रहते हैं
कि वे आगे बढ़ना ही छोड़ देते हैं। मैं बहुत खराब हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं होगा, मैंने बहुत गलतियां की हैं। ऐसे विचार व्यक्ति को बदलते नहीं, बल्कि कमजोर करते हैं। गलती हुई है तो उसे स्वीकार करो, उससे सीखो, जहां सुधार संभव है सुधार करो और आगे बढ़ो। आध्यात्मिकता मनुष्य को निराशा में धकेलने के लिए नहीं, बल्कि उसे सत्य और आशा की दिशा देने के लिए है। 10, अपने मन की निगरानी करो। जैसे एक किसान अपने खेत की निगरानी करता है, वैसे ही मनुष्य को अपने मन की निगरानी करनी चाहिए। कौन सा विचार बार बार आ रहा है, किस बात पर क्रोध बढ़ता है, किस व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या है, किस परिस्थिति में मन कमजोर पड़ता है, कौन सी आदत समय बर्बाद करती है, किस चीज के कारण मन बार बार अशांत होता है। इन प्रश्नों का ईमानदारी से उत्तर देना आत्मचिंतन है। जो अपनी कमजोरी को पहचान लेता है, उसके पास उसे सुधारने का अवसर आ जाता है। 11, बुरी संगति से खुद को बचाओ। संगति मन पर बहुत प्रभाव डालती है। यदि आसपास हर समय निंदा, झूठ, नशा, छल, क्रोध और नकारात्मकता की बातें हों, तो मन पर उसका प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए संगति का चुनाव सावधानी से करो। हर व्यक्ति से प्रेम रखो, लेकिन हर व्यक्ति को अपने मन के भीतर स्थान देना आवश्यक नहीं। किसी से द्वेष मत रखो, लेकिन अपनी दिशा खराब करने वाली संगति से दूरी रखना भी बुद्धिमानी है। सत्संग मन को ऊंची दिशा देता है। अच्छे विचार सुनना, आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ना, संतों की वाणी सुनना और भगवान का स्मरण करना मन को धीरे धीरे बदल सकता है। 12, जब मन कहे छोड़ दो, तब धैर्य रखो। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। प्रयास कर करके थक गए, प्रार्थना करके थक गए, इंतजार करके थक गए। लेकिन हर कठिन परिस्थिति स्थायी नहीं होती। रात कितनी भी लंबी हो, सुबह आती है। इसी तरह जीवन का कठिन समय भी बदलता है। जब मन टूटने लगे तो स्वयं से कहो, मैं आज केवल आज का दिन संभालूंगा। पूरी जिंदगी की चिंता एक साथ मत करो। आज का कर्म ठीक करो, आज मन को संभालो, आज भगवान को याद करो, आज गलत निर्णय लेने से बचो। एक दिन एक कदम, इसी तरह रास्ता बनता है। ऐसे ही हमारे और भी वीडियो देखने के लिए हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।